नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो यार, एक वॉर हमेशा 9th और 10th के बीच में चलती रहती है। एक्चुअली ये वॉर कुछ ऐसी होती है कि एग्ज़ाम के समय पे ओसवाल बेटर है या एजुकार्ट। तो यार, हम सब ने ओसवाल का बिना कभी तो ट्राई की होगी, लेकिन एजुकार्ट की बुक आज तक हमने ट्राई नहीं की होगी। तो आओ यार, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एजुकार्ट की बुक विद रिड्यूस सिलेबस। तो आओ यार, शुरू करते हैं मैथमेटिक्स की बुक से। तो दोस्तों, ये है मेरे पास पहली बुक जो है मैथमेटिक्स की स्टैंडर्ड। ये रेड्यूस सिलेबस 2021 के को देखते हुए बनाई गई है। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है लेट्स मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, ये इनकी टैगलाइन भी है। ये टीचर की टॉप चॉइस भी रही है 2019 से 2020 इस साल में। और अब यहाँ पे इनके माइंड मैप्स भी आ चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज है, इम्पॉर्टेंट CBSE क्वेश्चन एज पर द 2021 पैटर्न विद डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, जो सबसे मेन बात है वो आपको यहीं पे बता दी गई है ओपनिंग पेज पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको ये बुक क्यों खरीदनी है। देखिए चैप्टर वाइज में यहाँ पे क्या क्या है। न्यू पैटर्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब नए पैटर्न में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं। 2010 से 2020 के CBSE के क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं। साथ ही साथ NCERT और एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन इसमें हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म के भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे शॉर्ट पेपर भी है। क्या क्या 2 सैम्पल पेपर जो 2021 में आ सकते हैं। एक CBSE का पेपर है जो 2020 में आया था, उसकी भी सॉल्यूशन दे रखे हैं। और टॉपर्स ने 2019 में जो सॉल्व किए थे वो भी आंसर इसमें दे रखे हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली प्रिपेयर्ड एज पर द CBSE रिड्यूस सिलेबस फॉर 2021। तो देखते से हमें समझ में आ रहा है कि इस बुक में बहुत कुछ दे रखा है जो हमारे काम का है। अब इसका फर्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत कंप्लीट सेल्फ प्रिपरेशन बुक। तो यार, मतलब हम इससे खुद से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके लिंक दे के रखी हुई है कि आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, एड्रेस इनका कहाँ पर है। और यहाँ पे जो है इंडेक्स दे रखा है, जहाँ पे इन्होंने सारे के सारे चैप्टर दे रखे हैं। और चैप्टर के यहाँ पे आप एक डॉट देख सकते हैं। तो साथ ही साथ में यहाँ पे कहीं एक डॉट, तो कहीं आपको 2 डॉट मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ नीचे भी दे रखा है। अगर कहीं पे एक डॉट है, इसका मतलब वो जो है NCERT बुक में उस चैप्टर का नंबर अलग है और इस बुक में उसका नंबर अलग दे रखा है। और अगर डबल डॉट है, इसका मतलब कि वो चैप्टर या फिर वो चीज़ स्ट्रिक्टली 2021 के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2010 से 2020 के दीक्षा क्वेश्चन भी दे रखे हैं। CBSE के 5 सेट्स में से भी क्वेश्चन दे रखे हैं। ऑल इंडिया पेपर से दिल्ली पेपर्स भी है, NSQF और फॉरेन पेपर्स भी है, आउटसाइड इंडिया पेपर भी है, फिर कंपार्टमेंट पेपर्स भी है और SQPS ये भी दे रखे हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो फ्रेशली एडेड कीपिंग इन माइंड अपकमिंग न्यू पैटर्न ऑफ 2021 CBSE मैथ्स पेपर भी है। साथ ही साथ यहाँ पे टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर NCERT इसके भी हमें क्वेश्चन दे रखे हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उनको हाथ से भी सॉल्व करके दिया हुआ है हमें यहाँ पे। अब हाथ से सॉल्व करके दिया मतलब क्या, मैं बताता हूँ, रुको जरा। यहाँ पे हम सिलेबस देख सकते हैं, जहाँ पे रिड्यूस सिलेबस पूरा का पूरा बता कर रखा है। यहाँ पे मार्क पैटर्न कितने का क्या क्या आ सकता है, जो एक स्टैंडर्ड रहता है वो भी हमको बता के दे चुके हैं। फिर यहाँ पे जितना भी सारे चैप्टर लिख के रखे हुए हैं
एंड वो कौन से कैटेगरी के अंडर आते हैं, उसमें क्या क्या रिड्यूस हो चुका है, हमें वो सब दे रखा है यहाँ पे। जो जो लाल से लिखा हुआ है वो सब रिलेटेड है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के हमें इस पेज में मिलता है सबसे पहले माइंड मैप। मैथ में माइंड मैप थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, आज ही होता है। देखो अब हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम के हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं, या फिर हमें लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करनी है, हमें फार्मूला याद रखने की क्या था फार्मूला एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, तो उस समय पर ये माइंड मैप बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमें दिख जाता है, तो वो हम इन माइंड मैप्स को देख के याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जहाँ पे एमसीक्यू है। एमसीक्यू के साथ साथ यहाँ पे CBSE 20, दीक्षा, फिर कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए लाइक NCERT में, तो ये सारे इन्होंने दे भी रखे कि कौन सी एग्ज़ाम में कब आया था। कुछ क्वेश्चन मार्किंग स्कीम में भी आते हैं, उन्होंने वो भी दे रखा है। साथ ही साथ MCQ के भी इन्होंने सॉल्यूशन दे रखे हैं यहाँ पे, तो हमें देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले MCQ है जो 1 मार्क्स के है, फिर बीच उसके बाद में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आते हैं जो हमें लिखने होते हैं, वो 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क के आते हैं, उन्होंने वो भी दे रखे हैं हमें। उसके बाद में शॉर्ट आंसर 3 मार्क के आते हैं, इन्होंने वो भी हमें दे रखे हैं, उसके भी सॉल्यूशन दे रखे हैं। फिर आता है एट द लास्ट लॉन्ग आंसर जो आते हैं 4 मार्क्स के, इन्होंने वो भी दे रखा है, उनके भी आंसर दे रखे। तो देख सकते हैं ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे भी जो है इन्होंने माइंड मैप दे रखा है, जहाँ पे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं, उनको लिखते कैसे है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें दे रखी है जो लास्ट मोमेंट पर बहुत बार काम में भी आती है। अब जैसे ये रहा हमारा फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे इसका माइंड मैप दे रखा है, जहाँ पे सारी चीज़ें हमको बता के रखी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे MCQ आ गया, यहाँ पे शॉर्ट आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जो CBSE का टॉपर 2018 का जो टॉपर था उसने यह हाथ से लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन उसने हाथ से लिखा हुआ है, और ये हमको ये बताता है कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो हमें किस तरह से लिखना है। टॉपर्स ऐसे ही नहीं टॉप कर जाते, उनका एक पैटर्न रहता है, उनका एक मेथड रहता है। सेम मेथड में अगर हम भी करते हैं तो हाँ, हम भी जो है आराम से टॉप कर सकते हैं, और हमें भी आराम से फुल मार्क्स मिल सकते हैं। एंड अब खुद देख के आपको समझ में आता है कि नहीं, इन्होंने जो लिखा हुआ है सही में फुल मार्क्स इन टाइप के आंसर को, या फिर जिस तरह से इन्होंने लिखा है उसको फुल मार्क्स ही मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस पैटर्न में, उस अंदाज में उसको लिखा हुआ है जो एकदम हमें सटीक, करेक्ट, एक्यूरेट आंसर मिलते हैं। तो अब जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो आपको मिलता है यहाँ पे सैम्पल पेपर CBSE का मैथ्स के स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड की बुक है। तो यहाँ पे सेक्शन ए दे रखा है जहाँ पे MCQ है, फिर शॉर्ट आंसर से लॉन्ग आंसर भी दे रखे हैं, सेक्शन ABCD भी दे रखा है। फिर ये देने के बाद में यहाँ पे इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, ताकि आप चेक कर सकते कि आपका जो आंसर है वो बराबर है कि नहीं है। लेकिन सिर्फ आंसर नहीं दे रखे, इन्होंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी बता कर रखा है कि कैसे वही आंसर आ रहा है। तो लास्ट में आपको दिखता है मैथमेटिक्स CBSE एग्ज़ाम 2019 में आया हुआ पेपर, जिसकी ये ओरिजिनल फ़ोटो है, ओरिजिनल, जहाँ पे हमको समझ में आता है कि हमें ये आंसर किस तरह से लिखने हैं, और इन आंसर को एग्ज़ामिनर ने चेक करके फुल मार्क्स क्यों दिए, ये भी हमें इन चीज़ को देख के समझ में आ जाता है। और ये बोर्ड्स के टॉपर ने लिखे हुए पूरे के पूरे आंसर से उनके, तो हाँ, हमें देख के समझ में आ जाता है कि हमें इस तरह से लिखना है। तो बस यही था मैथमेटिक्स के एजुकार्ट के बुक का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा।
जाने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे हमारे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अगली बुक का रिव्यू लेके आऊँगा आपके सामने। साइंस